जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आरा बिहार। दोस्तों, आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ रीजनिंग का सेट नंबर 115। इसके पहले मैं 114 सेट को पूरी तरह से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और ये सेट होने वाला है 3 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए रीजनिंग के सारे प्रश्न को थोड़ना स्टार्ट करते हैं। आप सब रेडी हैं ना? तो चलो भाई। दोस्तों, इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आते हैं पहला प्रश्न पर और पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा। देखिए, ये प्रश्न सिलॉग का प्रश्न है। कथन है, पहला कथन कि कुछ फोटो वीडियो हैं। तो यहाँ पर कुछ जो फोटो हो गया, ये वीडियो हो गया। देखिए, ये वीडियो हो गया। ओके। नंबर 2 है, कोई वीडियो फिल्म नहीं है। यानी कि देखिए, ये फिल्म यहां पर ये अलग हो गया। दोस्त, ये बन गया मेन फिगर। इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव है और पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि फोटो और फिल्म के बीच सम का केस बन सकता है। देखते हैं इसका पॉसिबिलिटी फिगर। देखिएगा, पॉसिबिलिटी में क्या होगा तो फोटो और फिल्म के बीच सम का केस बनेगा और ये फोटो और वीडियो के बीच तो सम का केस यहाँ पे तो पहले से बना है। ठीक है ना? तो ये हो गया पॉसिबिलिटी वाला और वे हो गया मेन फिगर। अब देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन को। नंबर 1 कंक्लूजन है कि कोई फोटो फिल्म नहीं है। देखिए, फोटो और फिल्म के बीच यहाँ पर नॉन का केस बना है, लेकिन देखिए आप मेन फिगर में तो फोटो और फिल्म के बीच यहाँ पर भी नॉन का केस बना है। दोस्तों, ऐसे केस में यह सही नहीं होगा, क्योंकि यदि पॉसिबिलिटी फिगर संभव है तो आपको चेक करना होता है कि पॉसिबिलिटी में ये गलत तो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबिलिटी में क्या है, फोटो और फिल्म के बीच यहाँ पे सम का केस बन रहा है। तो मैं आपको कंसेप्ट में कहा था कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो और वह पॉसिबिलिटी फिगर से क्या गलती हो भाई, तो वैसा कंक्लूजन हमेशा गलती होता है। तो ये हो गया रॉन्ग। क्लियर? नंबर 2 देखिएगा, कुछ फिल्म फोटो नहीं है। देखिए, फिल्म और फोटो के बीच सम नॉट का केस बन रहा है। देखो, यहां पर ये फिल्म है और यहां पर फोटो है। देखिए, यहां पर नॉन का केस बन रहा है। दोस्त, जब नॉन का केस बनता है तो भाई उसमें सम नॉट का भी केस बनता है, क्योंकि कोई फोटो फिल्म नहीं है तो भाई कुछ फोटो भी फिल्म नहीं होगी। तो इसलिए देखो, ये सही लग रहा है, लेकिन आपको अभी पॉसिबिलिटी में चेक करना है। देखिए, यहाँ पर ये फिल्म है और यहाँ पर देखिए दोस्त ये फोटो है। देखो, यहाँ पर सम का केस बन रहा है। जब सम का केस बनता है तो उसके साथ साथ सम नॉट का भी केस बनता है। देखिए, कुछ फिल्म फोटो नहीं भी इसमें है, तो इसलिए यह दोनों केस में, मेन फिगर में भी पॉसिबिलिटी फिगर में भी, यह जो है दोस्त यहाँ पे सही हो रहा है। तो इसलिए यह यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, यदि आप ना वेन डायग्राम से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्त, देखिए हल्का सा डाउट आउट इसमें होता है, लेकिन आप ना 150 से ऐसे प्रश्न को आप करेंगे ना तो चुटकी बजाकर सेकेंडों में आप उत्तर मार सकते हैं। क्या? तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे क्या हुआ? नंबर 2 कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन। देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। ये 24 है और देखो डी डिवाइड 8a को लिखा गया है प्लस हो गया और 12 और सी गुना 4b -6 हो गया। तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे तो 3 के 24 हो गया। अब देखो, ये गुना का बरचों के 48 हो गया
48 में से 6 गया, ये आ गया 42। अब 42 और 3 कितना होता है 45। अब देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये पजल का प्रश्न है, लेकिन अच्छा पजल है लेकिन इजी है। देखिएगा यहाँ पर 5 दोस्त हैं, आर एस टी यू और भी, एक समूह है, मतलब 5 दोस्तों का एक समूह है जिसमें से कौन कौन है, आर हैं, एस हैं, टी हैं, यू और भी हैं। क्लियर। वे अपने रविवार को व्यतीत करने की योजना बना रहे हैं, मतलब संडे को वह घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। उनमें से एक पिकनिक पर जाना चाहता है और एक क्रिकेट खेलना चाहता है और एक चिड़ियाघर घूमने जाना चाहता है और एक कॉफ़ी शॉप जाना चाहता है और एक फिल्म देखने जाना चाहता है। मतलब संडे को ये सारे काम वो करना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा कंडीशन है। देखिए दोस्त, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो पर्सन है फिक्स करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये आर हो गया, एस हो गया, टी यू भी, इस प्रकार से पर्सन है। अब मुझे बैठाना है कि कौन पर्सन है क्या करने जा रहे हैं संडे को। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट कहा गया है कि आर ना तो पिकनिक ना कॉफ़ी शॉप। देखिए आर ना तो पिकनिक ना कॉफ़ी शॉप। क्लियर। ए से क्रिकेट खेलना या देखना पसंद नहीं, मतलब नहीं करता है भाई। चलो ना, ये एस हो गया, ये क्रिकेट, ठीक है, नहीं। यू चिड़ियाघर जाता है, तो ये फिक्स लाइन है। देखिए तो यू यहाँ पे हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ठीक। देखो एक लाइन यहाँ पे यह है कि टी और भी में से एक पिकनिक पर जाना पसंद करता है। देखिए तो यहाँ पर टी भी पिकनिक और भी पिकनिक। दोस्त ये अभी फिक्स नहीं हो पाएगा, ये आइदर में होगा, या तो टी या तो यहाँ पर भी होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, भी को कॉफ़ी बहुत पसंद है और वह हर रविवार को कॉफ़ी शॉप जाता है। देखिए ये फिक्स लाइन है, भी को कॉफ़ी, तो भाई भी पिकनिक कहाँ होगा, पिकनिक यहाँ पे कट के हट्टा, तो यहाँ पे आकर कॉफ़ी यहाँ पर सट्टा, भी के लिए फिक्स हो गया। तो भाई पिकनिक टी के लिए यहाँ पे फिक्स हो गया ना। अब देखो पिकनिक यहाँ पे कट के हट गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर आर को कॉफ़ी पसंद नहीं है, देखिए कॉफ़ी यहाँ पे फिक्स हो गया है, कॉफ़ी भी कट के हट गया। अब देखिए क्रिकेट बचा, एस को क्रिकेट पसंद नहीं है तो आर को क्रिकेट पसंद हो जाएगा। अब बताओ भाई एस क्या देखेगा, एस फिल्म देख लेगा। प्रश्न में पूछा गया है इनमें से कौन फिल्म देखने जाना चाहता है, तो एस राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से हैं, तो ऑप्शन सही होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है और देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, उनकी आयु का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। दोस्त जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के सहारे किया जाता है, और ऐसा प्रश्न आप सेकंडों में करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन को निगलेक्ट करना आप पहले सीखिए उसको। ये काम करना आप सीख गए तो भाई ऐसा प्रश्न सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले ये पूरा कंडीशन है, ये ठीक है ना। इसी कंडीशन के सहारे हमें ऑप्शन का छंटनी करना है। हमें क्या निकालना है कि कौन सा अनुक्रम जो है संभव नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर से उनकी जो आयु है घटे क्रम में है। ये ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 और ये 4 है। देखिए इस प्रकार से उनका एज क्या है, घट रहा है, ये घट रहा है एज उनका, ये सब में। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, देखते हैं। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, एस जो है आर यू से बड़ा लेकिन पी से छोटा। देखिए ये एस है, यह आर यू से बड़ा है लेकिन पी से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। टी से केवल एक ही लड़की बड़ी है।
देखिए टी से केवल यहाँ पे कहीं बड़ी है। दोस्त स्पष्ट हो गया कि सारा कंडीशन इसमें फॉलो कर रहा है, इसलिए यह अनुक्रम जो है संभव है। यह आंसर दोस्त नहीं होगा। क्लियर। अब मैं देखता हूं नंबर 2 वाले ऑप्शन को। देखिएगा यहां पे ध्यान से, यहां पर एस है, ये जो एस है दोस्त यह आर यू से बड़ा होना चाहिए। देखिए एस आर यू से बड़ा है, लेकिन पी से छोट चाहिए। लेकिन देखो दोस्त ये पी से क्या है, यह बड़ा है। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया कि यह जो अनुक्रम है दोस्त, यह अनुक्रम जो है संभव नहीं है, क्योंकि यह है कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है भाई। ये तो सिंपल है, तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप सेकेंडों में इसका उत्तर मार सकते हैं, आपको आगे चेकआउट नहीं करना, ये पूरा संभव है, ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आप सेकेंडों में करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने देखिए पे ये आ गया, और ऐसा प्रश्न पीछे एक शिफ्ट में पूछा गया था और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये, आगे एग्जाम में पूछे जाने का बहुत संभावना है जी। बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को स्किप भी किए होंगे। देखिए इसमें ना मानदंड यहाँ पे दिया जाता है, ये मानदंड 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, और उसके बाद ना एक उम्मीदवार का यहाँ पर ये बायोडाटा यहाँ पे दिया जाता है। देखिए ये पूरा हो गया, बायोडाटा हो गया। आपको बताना है इसमें कि कौन सा जो मानदंड है उसको फॉलो कर रहा है, मतलब जो उम्मीदवार के यहाँ पे दिए गए हैं बायोडाटा, ठीक है ना, उसके हिसाब से कौन सा मानदंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो वही आपको इसमें पता करना होता है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि एक उम्मीदवार के बारे में जानकारी दी गई है, दी गई जानकारी के आधार पर आपको यह निर्णय करना है कि वह उम्मीदवार किस मानदंड के तहत चयन के लिए अर्ह हैं। कृपया ध्यान दें कि एक व्यक्ति एक से अधिक मानदंडों के तहत अर्ह हो सकता है। आपको प्रश्न में दी गई जानकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य बात का अनुमान नहीं लगाना है, मतलब जो बातें प्रश्न में मेंशन हो उसी के आधार पे आपको सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें माइंड वाइंड नहीं डालना है। देखते हैं प्रश्न को, देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये मानदंड है, उससे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन किन्हीं भी 2 विषयों में स्नातक होना चाहिए। अगला है कि उसे प्रथम श्रेणी में बीएड डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला है कि उसे प्राथमिक स्तर पर 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव या माध्यमिक स्तर पर 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। अगला है कि उसे हिंदी और अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये हो गया मानदंड। अब देखिए यहाँ पर ये मनीषा मैडम है, इनका दिया गया है पूरा ये बायोडाटा। अब यहाँ पे देखो भाई, इतिहास और अर्थशास्त्र विषय के साथ साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। उसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव है। वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलने में अत्यंत कुशल हैं। तो ये हो गया मनीषा का बायोडाटा। अब देखिए आपको पता करना है इसमें कि इस बायोडाटा के अनुसार कौन कौन सा मानदंड फॉलो हो रहा है। मैं चेक करता हूँ मानदंड नंबर यहाँ पे 1। सबसे पहले इनको किन्हीं 2 विषयों में स्नातक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो मनीषा हैं इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, मतलब वो स्नातक हैं। तो इसलिए मानदंड नंबर 1 जो है यह फॉलो कर रहा है, अर्थात ये सही है। क्लियर। अब अगला, उसे प्रथम श्रेणी में बीएड डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मनीषा के बारे में कहीं पर बीएड का बायोडाटा यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए यह गलत हो गया मानदंड। अब देखता हूं नंबर 3। देखिए उसे प्राथमिक स्तर पर 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव या माध्यमिक स्तर पर 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। देखिए दोस्त यहाँ पर कहा गया है कि उसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक है दोस्त ना, यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पे प्राथमिक स्तर है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं।
उसकी हिंदी और अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए मनीषा मैडम का हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पर भी अच्छी पकड़ है दोस्तों, तो इसलिए यह भी मानदंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो दो मानदंड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कौन कौन, नंबर 1 एंड नंबर 4। तो यही आपका सही होगा। देखिए यह दिया गया है यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 1 है, केवल 1 और 4 के तहत आ रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इजी होता है, बस आपको इसमें हल्का सा पेशेंस रखकर, मतलब दिल में ठंडक आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप ऐसे प्रश्न को सही कर सकते हैं, अन्यथा भाई गलती हो ही जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, उसी टाइप का एक अगला प्रश्न दोस्त ये आ गया। मैं आपसे बोल रहा हूँ जी कि ऐसे प्रश्न पे आपका पकड़ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे जाने का पूर्ण संभावना है, ठीक है ना भाई। तो इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न पर, नहीं तो भाई जब प्रश्न आएगा तो जिंदगी सुनसान भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पर जो मानदंड हैं वह इस प्रकार से हैं। मानदंड नंबर 1, सबसे पहले आपको अस्थायी से इसको पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान से। आवेदक को 10,000 के एक मुश्त सदस्यता शुल्क का भुगतान करने और 500 रुपये की 2 पुस्तक का योगदान देने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला है कि यदि आवेदक कुल है 5,000 मूल्य की पुस्तकों का दान करता है तो उसे एक मुश्त सदस्यता शुल्क में 50% तक की छूट दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसे मेंबर शुल्क के नाम पर केवल 5,000 ही जमा करना पड़ेगा, यही ना बात हुआ भाई। अब आगे आना, नंबर 3 है, विद्यालयों के छात्रों के लिए 18 वर्ष की आयु तक मेंबर शुल्क में छूट दी गई है, क्लियर। अगला है, यदि विद्यालयों के सेवारत शिक्षक तो 20 छात्रों को पुस्तकालय का मेंबर बनने में सहायता करते हैं तो उन्हें केवल 2,000 का भुगतान शुल्क करने की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए कि आप विद्यालय के टीचर हैं तो आपको केवल 20 छात्रों को पुस्तकालय का मेंबर बनाना है और उनसे क्या होगा कि आपके जो मेंबर शुल्क है ना, केवल 2,000 आपका पेड करना होगा। अब देखिए नंबर 5 हैं कि सेवारत रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए पुस्तकालय की मेंबर शुल्क मतलब निःशुल्क है, ठीक है ना। तो देखो दोस्त ये हो गया मानदंड, हो गया ये पूरा मानदंड हो गया। अब मैं देखिए आता हूँ, एक ये श्रुषि मैडम है, ठीक है ना, ये डी एक स्कूल में शिक्षक हैं। देखिए दोस्त ये क्या है, यह एक टीचर हैं, ठीक है। अब देखो भाई टीचर के लिए मानदंड क्या है, यह है मानदंड कि 20 छात्रों को पुस्तकालय का मेंबर बनाने में आप हेल्प करिए और आपको केवल मेंबर शुल्क के नाम पर 2,000 भुगतान करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वह 5,000 मूल्य की 20 पुस्तकों का योगदान करना, मतलब वह योगदान कर सकती हैं, ठीक है ना। और 18 छात्रों को पुस्तकालय की मेंबर दिलाने में मदद करने के साथ साथ 2,000 के मेंबर शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। देखो ये इनका बायोडाटा हो गया दोस्तों। अब देखिए यदि ये टीचर नहीं है दोस्तों, मैं मानता हूँ, तो देखिए इनका कोई भी, देखो ये भी जो मानदंड है ये भी फॉलो नहीं हो रहा है इनके बायोडाटा के हिसाब से, ना देखिए ये भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। देखो ना ये भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो मान लो कि यदि ये टीचर हैं तो देखो दोस्त यह 20 छात्रों को ना मेंबर बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन यह कितना बोली है 18। तो भाई देखो ये टीचर वाला भी ये फॉलो नहीं हो रहा है और ये जो अंतिम है 5 वाला ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्लियर। देखो यहाँ पे साफ साफ कहा गया, आप कॉमन सेंस का आप यहाँ पे यूज करिए, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि यह जो मैडम है यह किसी भी मानदंड को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन में। देखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा कि अर्ह नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला है। दोस्त देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बस आपको हल्का सा पेशेंस के साथ
कॉमन सेंस का यूज करते हुए आपको ऐसे प्रश्न को हल करना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है फल बिलिया आम है। इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर आम हो गया, ये फल हो गया, बिलिया अलग हो गई। इस प्रकार का बनेगा डायग्राम। देखते हैं ऑप्शन में, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जल प्यास। जल प्यास को बुझाता है तो भोजन भूख होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए कहा गया है कि उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये शब्द है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ढूंढना है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अब भाई क्यों, देखो देखिए इसमें ओ है, लेकिन देखो यहाँ पर ओ नहीं है, इसलिए यह शब्द यहाँ पर नहीं बनाया जाएगा। इजी होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से सिलौक का। सभी त्रिभुज वृत्त हैं, ये सभी जो ट्राइंगल हैं दोस्त, ये क्या हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है। और सभी सर्किल वर्ग हैं, यानी कि सभी सर्कल हो गया स्क्वायर, ठीक। आता हूँ कंक्लूजन पर। नंबर 1 जी, देखिए ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच में अल का केस बन रहा है। यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी अल का केस बन रहा है, इसलिए सही हो गया। नंबर 2, ट्राइंगल और स्क्वायर के बीच दोस्त देखिए यहाँ पे नॉन का केस सॉम नॉट का यहाँ पे केस बन रहा है। लेकिन देखो भाई, कथन में कहीं पर भी नेगेटिव बात कहा गया है क्या, नहीं कहा गया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। दोस्त मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और निष्कर्ष नेगेटिव दिख जाए तो वैसे निष्कर्ष को आपको आंख मूंद कर गलती कर देना है। तो भाई यहाँ पे सही कौन सा हुआ, कंक्लूजन नंबर यहाँ पे 1। देखते हैं ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। देखिए प्रश्न यहाँ पे ये है, एक लड़की के फोटो की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, ठीक है, वह मदन की बेटी है। मदन मान लो कि यहाँ पर है और मदन की क्या बेटी है, कौन, जो गर्ल है फोटो में, ठीक है ना। जिसके पिता यानी कि मदन के पिता मेरे, यानी कि देखिए दोस्त यहाँ पे मोहन के पिता की इकलौती संतान है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि मोहन यही है सेल्फ, यानी कि मदन के पिता कौन है, मोहन हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, लड़की का मोहन से क्या संबंध है, मोहन जो है लड़की को क्या कहेगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार बेटे की बेटी, बेटे की बेटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये इक्वेशन बेस्ड प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर किस लॉजिक का यूज किया गया है, इक्वल 91 हो गया है। देखते हैं भाई इसको। देखिए सबसे पहले इसमें 5 में 15 से गुना हुआ और प्लस कर दीजिए 6 + 10 यहाँ पर। अब भाई कैसे, तो देखो 15 × 5 = 75 हो गया और 75 × 16 ये 91 होता है। क्लियर। देखिए 91 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे 20 × 7 = 140 और 8 × 9 = 17 होता है, तो 140 × 17 = 157 हो गया। तो बस आप यहाँ पे कर सकते हैं आगे। 13 12 में गुना करेंगे तो ये 156 होगा। और देखो 18 × 4 = 22 होता है, तो 22 यहाँ पे ऐड कर दो तो ये 8 7 1 यानी कि 178, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है। वैसे इजी प्रश्न है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति ने एक बिंदु से शुरू करके अपनी कार उत्तर की ओर 138 किलोमीटर की दूरी तय की है। मैं मान लेता हूँ कि वह यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से उत्तर की ओर 138 किलोमीटर, 138 किलोमीटर, ठीक है। एक चौराहे पर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब क्या, ऐसे मुड़ गया
और 50 किलोमीटर की दूरी तय की। ये डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर का। स्पष्ट। वह फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़कर 138, मतलब देखो फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे आ गया, ये 138 किलोमीटर है। स्पष्ट। वहाँ से वह दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर की दूरी तय की। देखिए यहाँ से ये फिर दाएं मुड़ा यहाँ पर और ये यहाँ पे पहुँचा और ये जो डिस्टेंस हुआ ये 40 किलोमीटर हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से, यानी कि यहाँ से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, देखो ये पूरा 50 है, यहाँ से यहाँ 40 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो जाएगा। बात कर लूँ डायरेक्शन का तो ईस्ट होगा। देखिए तो क्या होगा, ईस्ट की ओर 10 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है ये कथन एंड धारणा वाला प्रश्न है। देखिए कथन दिया गया है कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा कल भारत पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच है, इसलिए सभी सड़कें सुनसान रहेगी। ये भाई है स्टेटमेंट, यहाँ पर ये धारणा है यानी कि पॉसिबिलिटी। अब देखो भाई, नंबर 1, कल समस्याओं से बचने के लिए कर्फ्यू घोषित किया जाएगा। अच्छा बताओ यार, जब भारत इंडिया का जो मैच जब इंडिया जो पाकिस्तान का जो मैच होता है तो आप लोग देखते होंगे कि जो सड़क होता है वह पूरा सुनसान होती है, तो क्या उस दिन कर्फ्यू होता है क्या? नहीं भाई, सब लोग घर में घुस कर ना टीवी देखता है, मैच देखता है सब लोग, इसीलिए गली क्या होती है, सुनसान होती है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गलती हो गया, ऐसा बात नहीं होगा। नंबर 2, लोग गलियों में निकलने के बजाय मैच देखना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी कौन सही है? नंबर 2। देखते हैं ऑप्शन सही होगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्त, यहाँ पर ये कोडिंग का प्रश्न है और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पे कोड निकालना है मुझे टी इज हॉट का, टी का कोड निकालना है और फिर इज का और फिर हॉट का। देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं देखता हूँ टी का। देखो भाई टी यहाँ पर है और टी कहीं पर नहीं है, तो देखिए मुझे यहाँ से इज और रेडी का कोड हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, देखो यहाँ पर इज है और फिर इज देखिए यहाँ पर है, तो इस साइड में इज कॉमन हो गया और देखो भाई इस साइड में डी ई और डी ई कॉमन हो गया, तो स्पष्ट है कि इज का कोड डी हो गया, तो इज का कोड हो गया डी, टी ई। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पर आगे, अब देखिए यहाँ पर रेडी है, रेडी पहले मैं देखता हूँ। देखो ये रेडी है और देखो यहाँ पर रेडी है, तो इस साइड से रेडी यहाँ पे कॉमन हो गया, तो भाई इस साइड से क्या होगा? देखिए इस साइड से केले हैं और देखो यहाँ पर ये केले हैं, तो देखो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि देखो इस साइड में ये केले यहाँ पर ये कॉमन हो गया, तो रेडी के लिए क्या हो गया? केले हो गया और इज के लिए डी ई हो गया। तो अब बताओ भाई टी के लिए क्या बचा? डी आई एन बचा, तो टी के लिए कोड क्या हो गया? डी आई एन हो गया। अब मुझे फाइंड करना है हॉट का। देखो हॉट यहाँ पर है और हॉट यहाँ पर है, तो हॉट कॉमन है इस साइड से, अब देखना इस साइड से। अब देखो यहाँ पर इस साइड में मिल है और इस साइड में मिल है, तो स्पष्ट है कि हॉट का कोड मिल हो गया, तो यहाँ पर मिल आ गया दोस्त। तो टी इज हॉट, डीन डे और मिल हो गया। देखो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये रहेगा और ये प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न देखिएगा इसको। आर क्यू है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ पे एम आएगा। उसके बाद पी ओ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ पर के। उसके बाद ओ एन 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? जे आएगा, तो एम के जे आ गया।
MKJ, ऑप्शन डी। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये रहेगा, और ये प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। ये 6 लड़के हैं ABCDE तथा F, गणित की परीक्षा देते हैं और अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। ओके ना। देखिए यहाँ पे हमें पता करना है कि 6 लड़कों में से किसके अंक न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम किसका अंक है, हमें ये पता करना है इसमें। देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ इस प्रकार से। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, ये 6 हो गया, और इनका जो अंक है इस प्रकार से बढ़ रहा है, यानी कि ये सबसे अधिक वाला अंक हो गया और ये सबसे कम वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन बच्चा यहाँ पे आएंगे, मुझे ये बैठाना है, देखना ध्यान से। पहला दिया गया है लाइन कि C केवल 2 लड़कों से अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए तो भाई यहाँ पर C हो जाएगा और यह केवल 2 से, तो ये पहला और ये दूसरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि D के अंक A और E से कम हैं, लेकिन C और F से अधिक हैं। तो C F से अधिक चाहिए और A E से कम चाहिए। तो देखिए D को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा, D यहाँ पे आ गया, D C F से अधिक, तो C यहाँ पे फिक्स है, तो F यहाँ पर भी आ सकता है या यहाँ पर भी आ सकता है। A D, देखो A या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, या E यहाँ आएगा या E यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार का कंडीशन बन सकता है, लेकिन अब देखिए मुझे यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। देखिए एक आगे यहाँ पे लाइन दिया गया है कि E और F के अंक क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम नहीं हैं। E और F का अधिकतम न्यूनतम नहीं है, तो इसलिए F यहाँ पे नहीं होगा, F का स्थान ये फिक्स हो गया। और E का भाई देखिए E यहाँ पे नहीं होगा, E का स्थान ये फिक्स हो गया, तो A यहाँ नहीं, A का ये फिक्स हो गया। क्लियर। अब देखिए एक बच्चा यहाँ पे बचा जो B है, B यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आपका प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया है। बताना है कि किसका अंक जो है सबसे न्यूनतम है, तो यहाँ पर B क्या है, B आंसर हो जाएगा। देखिए B दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ये क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर लॉजिक यूज होगा अपोजिट वाला। ऑप्शन 1 है 2, 3 और ये 4 है। L का अपोजिट O होता है, N का M होता है। देखिए H का R नहीं होता है, H का S होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर S का H होता है, तो देखो ये हमें यहाँ पर विषम लग रहा है, लेकिन आगे देखना अभी। B का Y हो गया, X का C हो गया, ठीक है। S का H, G का T। देखो दोस्त ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत दोस्त यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये यहाँ पे विषम में हो गया। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने देखिए ये रहेगा, और ये प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर किसी लॉजिक के सहारे 3 यहाँ पे संगत हैं और 1 असंगत है, उसे पता करना है। ऑप्शन 1 है, 2 है और ये 3 है और ये 4 है। देखिएगा एकदम ध्यान से। देखिए ऑप्शन 1 में मैं 5 से मैं डिवाइड करता हूँ, देखिए तो 45 कटेगा 9 बार में और ये कटेगा 10 बार में। क्लियर। ऑप्शन 2 में डिवाइड करता हूँ मैं 8 से, देखिए ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 10 बार में। ऑप्शन 4 पे आइएगा, डिवाइड करता हूँ इसको मैं 12 से, दोस्त ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 10 बार में। ऑप्शन 3 पर 13 से डिवाइड करता हूँ, तो ये कटेगा 8 बार में, ये कटेगा 9 बार में। तो यहाँ पे दोस्त आंखों देखा हाल है कि जो विषम यहाँ पे कौन हुआ, विषम यहाँ पे ये हो गया 104, 117, ठीक है ना। इसका 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 लॉजिक यहाँ पे सेम है, लेकिन ये ही विषम हो गया, तो आंसर हो गया ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। DG है 3 प्लस, PU 5 प्लस और AH 7 प्लस। उसी प्रकार से A में मुझे करना पड़ेगा 3 प्लस, तो ये होगा P, E में 5 प्लस J और V में 7 प्लस 29 यानी कि C।
तो PJC, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है, कोडिंग का प्रश्न है। G को 7 लिखा गया, R को 18, E को 5, A को 1 और T को 20। इसी प्रकार से M का 13 होगा, A का 1, S का 19, T का 20, E का 5, R का 18। बच्चा वाला प्रश्न है। 13 1 19, 20 5 18। 13 1 19, 20 5 18। दोस्त ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि मानव रक्त का रंग क्या होता है। ये भाई लाल होता है, लेकिन देखिए लाल को क्या कहा जा रहा है, लाल को पीला कहते हैं, इसलिए पीला यहाँ पे उत्तर हो गया। ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, सब लोग इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया, सिलोक बाबा यहाँ पे आ गए। सभी शेर पशु हैं। देखिए यहाँ पे सभी जो शेर हैं यह है पशु हो गया, पशु। सभी पशु जीवित प्राणी हैं, सभी पशु यह जीवित प्राणी हो गए। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे कंक्लूजन को। देखिएगा, नंबर 1, कुछ जीवित प्राणी शेर हैं। देखिए जीवित प्राणी और शेर के बीच में सौम का केस बन रहा है। जीवित प्राणी ये हैं और शेर दोस्त ये हैं। देखो भाई यहाँ पर भी सौम का केस बन रहा है, इसलिए ये सही हो गया। नंबर 2, जीवित प्राणी और पशु, यहाँ पर भी देखिए सौम का केस बन रहा है। जीवित प्राणी ये हैं, पशु ये हैं। देखो भाई यहाँ पर भी सौम का केस बन रहा है, इसलिए ये दोनों कंक्लूजन दोस्त यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।